हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है विविधता में एकता। विविधता में एकता के बारे में हम समझेंगे। आप सब मेरे को सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप कौन से देश में रहते हो। कौन से देश में रहते हो बेटा? भारत देश के अंदर। तो आज हम उस भारत देश के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको पता है भारत देश काफ़ी क्या है बेटा, विशाल है, काफ़ी क्या है, बड़ा है। जैसा कि अपन अभी मैप में देखेंगे, जैसे आप मैप में देख रहे हो, ये किसका मैप है बेटा? भारत देश का। अब आप देख रहे हो भारत देश के अंदर छोटे छोटे आपको क्या नज़र आ रहा है बेटा? राज्य नज़र आ रहा है। तो हमारा भारत देश विशाल है और इस विशाल देश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, राज्य है। आपको पता है इस राज्य के अंदर, जैसे आप मुझे बताओ कि आपकी वेशभूषा अलग है, आपका खान पान अलग है या नहीं? क्या इस राज्य के अंदर वही खान पान होगा? नहीं, सभी राज्यों का खान पान, सभी की वेशभूषा क्या है, अलग अलग है। लेकिन फिर भी ये सारी अलग अलग विविधता होने के बावजूद भी हम सब रहते कौन से देश में है? भारत देश में। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया बेटा? विविधता में एकता। आपको समझ में आया? भारत देश काफ़ी विशाल है और इसमें बहुत सारे राज्य और अलग अलग राज्यों की क्या अलग अलग विशेषता। वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ की बोली अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, यहाँ तक कि उनके जो पहनने का जो पहनावा है वो भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन फिर भी हम सब कहाँ रहते? इस भारत देश के अंदर। इसलिए कहा गया है विविधता में एकता। विविधता के समझ धर्म, भाषा, जाति और आर्थिक असमानता के साथ विविधता वाला हमारा देश विश्व में अनोखी पहचान रखता है। आपको पता है पूरे विश्व के अंदर भारत की अपनी अलग पहचान है। क्यों? अभी जैसे मैंने आपको नक्शे में बताया था कि भारत के अंदर बहुत सारे राज्य, परंतु फिर भी वो किसका प्रतीक है? विविधता में एकता का प्रतीक है। कैसे? भोजन, त्योहार, रीति रिवाज, पोषक के उपरांत सामाजिक जीवन में भिन्नता पाने के बाद भी हमारे देश के अंदर क्या पाई जाती बेटा? एकता और समानता पाई जाती है। भारत के लोगों में जितनी विविधता है उतनी ही विविधता दुनिया के किसी भी देश के लोगों में मुश्किल ही होगी। हमारे भारत देश में विविधता है, जरूर है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसी विविधता हमको दूसरे देशों में देखने को भी नहीं मिलती। विविधता के कारण ही भारत एक उप महाद्वीप बना है। विविधता के कारण भारत क्या बना? एक उप महाद्वीप। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आपको पता है बेटा उत्तर में क्या स्थित है? कश्मीर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देशवासियों का रंग, रूप, पोशाक, धर्म मतलब बेटा हिंदू, मुस्लिम। आपको पता है ना हमारे भारत देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि आप जहाँ रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो या जहाँ मोहल्ले में रहते हो, वहाँ पर भी आपको अलग अलग धर्म के लोग मिलते हैं। वहाँ की भाषा, बिल्कुल सबकी भाषा अलग है। आप अलग भाषा बोल रहे होंगे, पड़ोस में अलग भाषा बोल रहे, और खान पान, सबके घरों में खान पान भी क्या होता है? अलग अलग। ये सारी भिन्नता होने के बावजूद भी भारत देश क्या लेके बैठा हुआ? एकता का प्रतीक। धर्म, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धर्म क्या होता है। तो हमारे देश में विविध धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और यहूदी धर्म बनाने वाले लोग घुल मिलकर क्या करते हैं? यहाँ रहते हैं। आपको पता है अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं लेकिन भी सब मिलकर रहते हैं। धर्म में विविधता होने के उपरांत सभी समान रूप से क्या करते? धर्म का आचरण करते। बिल्कुल, हमें क्या करना? सभी के धर्मों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ऐसे शुभ आशय के लिए हमारे देश में सभी धर्मों को क्या किया जाता है? सम्मान, महत्व दिया जाता है। आपको पता है ना, आपको विद्यालय में भी सिखाया जाता है, घर पे भी सिखाया जाता है कि सभी के धर्मों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। और यही विशेषता की वजह से हमारा भारत देश क्या है? विविधता में एकता लिए हुए। भाषा, अब क्या है बेटा? भाषा। भाषा का मतलब क्या होता है? हमारी बोली, है ना। हमारे देश में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, कोंकणी आदि भाषा क्या की जाती है? बोली जाती। जैसा राज्य वैसी भाषा। जैसे अगर आप राजस्थान से, तो अपन कौन सी भाषा बोलेंगे बेटा? राजस्थानी। गुजरात में रहेंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे? गुजराती।
भाषा में भिन्नता होने की वजह से भी हमारा देश क्या लिए बैठा हुआ, एकता बनाए रखे, और यही भाषा का क्या है, महत्व है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हमारा वेशभूषा आती, जिसके अंदर हमारी खान पान आते, जिसमें हमारी रीति रिवाज आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक। हमारे देश में धर्म भाषा भिन्नता होने से सांस्कृतिक विविधता भी अधिक पाई जाती है। विविध देश प्रदेश में राज्य की सांस्कृतिक विविधता आसानी से देखी जा सकती। आप देखते हो कि अलग अलग राज्य के अंदर क्या कहते हैं बेटा, अलग अलग क्या मनाए जाते हैं, त्योहार, जैसे दीपावली, मकर संक्रांति, होली, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, नाताल, आषाढ़ी दूज, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा, और अभी हाल में कौन सा त्योहार चल रहा है, नवरात्रि, और अभी आने वाला कौन सा बेटा, दीपावली, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, बैसाखी आदि त्योहार क्या किए जाते हैं, देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, मनाते। हम सब सभी त्योहारों को क्या करते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। देश के अलग अलग भागों में बसने वाले लोग अलग अलग नृत्य भी करते हैं। अब आपको पता है, जैसे हमारे गुजरात की विशेषता क्या है, गुजरात में कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा, गरबा, तो ये उसकी क्या है, अपनी विशेषता है। उदाहरण के तौर में रास गरबा गुजरात के अंदर किया जाता है, भांगड़ा नृत्य क्या किया जाता है बेटा, पंजाब के अंदर, कथक उत्तर प्रदेश के अंदर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, बिहू असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसा के अंदर उड़ीसा नृत्य, और घूमर कहाँ किया जाता है, राजस्थान में। सभी जगह अलग अलग नृत्य किए जा रहे हैं, अलग अलग भाषा बोली जा रही, अलग अलग खान पान है, यहाँ तक कि अलग अलग क्या है, पोशाक है, लेकिन फिर भी हमारा देश क्या है, एक है, यानी कि विविधता में एकता का प्रतीक है। आपको समझ में आया, विविधता के साथ साथ प्रजा के खाना, पोशाक, आवास, यहाँ तक कि बेटा रहने का भी सबका आवास भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, मान्यता, रीति रिवाज आदि भी अनेक प्रकार की विविधता है। जलवायु, भूपृष्ठ, कृषि, अब आप देखो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की कृषि की जाती, अलग अलग तरह की क्या पाई जाती, जलवायु भी पाई जाती। ये सारे कारण भी क्या है, ये सारे कारण भी क्या है, हमारे क्या कहते रहे, भौगोलिक बातों के देश में विविधता वाला देश है। अब आगे देखो बेटा, विविधता में एकता। विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारे देश की प्रजा, पोषक, भोजन, आवास, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, त्योहार आदि अनेक बातों में एक दूसरे से क्या है बेटा, भिन्न है। फिर भी देशवासियों में भावनात्मक रूप से क्या पाई जाती, एकता पाई जाती। विविधता में एकता हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता, और यही विशेषता है कि यहाँ सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब क्या है, एक ही माला के मोती है, राइट। तो यही चीज़ें विविधता में एकता, यही हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। भिन्न भिन्न के धर्म हैं, भाषाएं हैं, जाति के लोग हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान, देश के लिए त्याग, भावना, तन्मय की भावना, सद्भावना की भावना, ये सब हमारे क्या है बेटा, राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ, बॉर्डर पर लड़ने वाला जो सैनिक होता है वो क्या किसी एक धर्म का होता है, क्या किसी एक जाति का होता है, क्या किसी एक राज्य का होता है, नहीं, वो अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग राज्य के होते हैं, यहाँ तक कि उनकी पोशाक, उनका खान पान भी क्या है, अलग अलग, लेकिन वो सब किसके लिए बेटा, राष्ट्र की एकता के लिए क्या करते, बॉर्डर पे क्या करते, हमारी रक्षा करते या नहीं करते। तो बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। राष्ट्रीय एकता से राष्ट्र की आर्थिक, अब राष्ट्रीय एकता से क्या होगा बेटा, उसकी आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में क्या होगा, विकास होगा। विविधताओं के बीच लोग शांति, सुरक्षा, समृद्धि प्राप्त करते। अगर विविधता में क्या करेंगे लोग, विविधताओं के बीच में क्या करेंगे, अगर हम सब एक मिलकर रहेंगे, साथ में रहेंगे, पूरा भारत देश भले अलग अलग राज्य, पर अगर हम साथ में रहेंगे तो क्या होगा, देश में क्या बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, सुरक्षा बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी या नहीं बनेगी। अगर हम सब आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, झगड़ा वगड़ा करते रहेंगे तो क्या शांति बनी रहेगी, क्या हम एक दूसरे से, एक ही देश में रहने वाले लोग क्या सुरक्षा महसूस करेंगे। मान लीजिए गुजरात वाले राजस्थान से झगड़ा करेंगे, राजस्थान वाले उत्तर प्रदेश से, तो क्या देश में शांति बनी रहेगी, नहीं। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा, यदि हम एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना है तो हम सभी को क्या करना, राष्ट्रीय एकता की क्या करना पड़ेगा, आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ेगा। ये किसने बोला था, डॉक्टर राधाकृष्ण ने। आज़ादी की
लड़ाई में देशवासियों ने राष्ट्र प्रेम और समर्पण की भावना, राष्ट्रीय एकता का दर्शन दिया। जैसे आपको बताए सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, है ना, ये सारे जो नेता हुआ, महात्मा गांधी और भी न जाने कौन कितने नेता, इन लोगों ने सबने का धर्म जाति इस पे महत्व दिया नहीं, किस पे महत्व दिया था बेटा? राष्ट्र की एकता पर क्या दिया था? महत्व दिया था। तो विविधता में एकता ही हमारे देश की महत्वपूर्ण क्या है बेटा? विशेषता है। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से भिन्नता होने के बावजूद भी हमारे देश में क्या लिए हुए हैं? एकता का प्रतीक लिए हुए हैं। विविध जाति, धर्म, रीति रिवाज, सांस्कृतिक, भाषा आदि का सम्मेलन भारत में हुआ है, लेकिन भारत विविधता वाला देश होने से लोक संस्कृति का सर्जन कर सका है। भारत में वसुंधैव कुटुंब के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है भारत क्या लिया बेटा? एक सूत्र में मध्य हुआ, कौन सा? वसुंधरा कुटुंब के समग्र विश्व एक क्या है? परिवार है। ये पूरा विश्व क्या है? हमारा परिवार है। सिर्फ हमारे घर के सदस्य हमारे परिवार नहीं, इस पूरे विश्व के अंदर पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब क्या है? हमारा परिवार है। कि भावना को विश्व में साकार किया है। भारत में धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म सम्मान, सर्वधर्म मतलब सभी के धर्मों का क्या किया जाता है बेटा? सम्मान का प्रसार किया जाता है। हम सभी के धर्मों का सम्मान करते या नहीं करते? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा देश है बेटा? धर्मनिरपेक्ष। हमारा भारत देश में किसी एक धर्म पर जोर नहीं दिया जाता है, सभी धर्मों को क्या माना जाता है? सम्मान माना जाता है। एक उदाहरण दूंगी बेटा, जैसे आप विद्यालय के अंदर आते हो, क्या किसी विद्यालय के अंदर एक ही धर्म के बच्चों को पढ़ाया जाता है? क्या हम टीचर्स जो है या आपके माता पिता क्या आपको धर्म के बारे में पढ़ाते? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, सभी के धर्मों का क्या करता है? आदर करता है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण क्या है? लक्षण है। और हमारा देश धर्मों की, संप्रदायों की, जातियाँ, भाषा, उत्सवों का क्या है? समीक्षण है। हमारे भारत देश के अंदर सभी धर्म, भाषा, सभी को क्या कहते हैं? पूरे धूमधाम से। अभी जैसे नवरात्र चल रही है बेटा, अभी कोरोना की वजह से हम नवरात्रि नहीं मना रहे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? सभी में क्या करते हैं? बहुत धूमधाम से क्या करते हैं? नवरात्र का त्यौहार मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि ईद आती है तो ईद को भी हम क्या करते बेटा? बहुत ही धूमधाम से मनाते। क्रिसमस को भी धूमधाम से मनाते। तो भारत के लोगों में सह अस्तित्व की भावना से अपना जीवन जीते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? सब एक ही, हम एकजुट ऐसा जीवन जीते। भारत की प्रजा में अपनी विविधता का संवर्धन और सृजन किया। विविधता और समानता का प्रयत्न। हमारा भारत देश अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विविधता कौन कौन सी थी। इसके कारण कभी कभी विविधता के कारण भेदभाव पाया जाता है। कभी कभी कुछ लोगों की वजह से क्या आ जाता है बेटा? भेदभाव पाया जाता है। देश में अमीरी, गरीबी, लड़का, लड़की, साक्षर, निरक्षर, साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, और निरक्षर का मतलब जो होता है वो अनपढ़, शहरी, ग्रामीण और जाति आधारित भेदभाव पाए जाते। कुछ लोगों की वजह से क्या होता है बेटा? ऐसे छोटे छोटे क्या होते? भेदभाव हो जाते। प्रारंभिक समाज रचना में व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था भी थी। आपको पता है आज से पहले जब प्राचीन समय में क्या हुआ करता बेटा? वर्ण के आधार पर, मतलब उसकी जाति के आधार पर क्या की जाती है? उसकी क्या की जाती है? जाति के आधार पर क्या किया जाता है? उसका व्यवसाय किया जाता था। कुछ समुदाय के कारण आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ रहे थे, इससे जाति भेदभाव का उद्भव हुआ था। अधिकतर साक्षर लोग अधिक आय प्राप्त करते। जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे थे वो ज़्यादा आय प्राप्त करते, जिससे पढ़े लिखे लोगों पर जीवन स्तर क्या हो रहा था? ऊंचा हो रहा था। और बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं थे उनका जीवन स्तर क्या हो रहा था? नीचे हो रहा है। समाज में वे ऊंचे स्थान रखते। साक्षर और निरक्षर व्यक्ति के बीच में क्या होने लगा था? भेदभाव उत्पन्न हो गया। मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़, उन दोनों के बीच में क्या होने लगा? भेदभाव। हमारा देश गांवों का बना हुआ। हमारा देश किससे बना हुआ बेटा? गांवों से बना हुआ। देश में ग्रामीण लोगों की संख्या अधिक है, शहरी लोगों के अनुपात में गांव के लोग ज़्यादा है, और शहरों का अनुपात क्या बेटा? कम। ग्रामीण और शहरों के बीच में भी क्या देखने को मिला था? भेदभाव। देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान में समानता का अधिकार है। आपको पता है हमारे संविधान के अंदर किसका अधिकार दिया है? समानता का, कि सभी को क्या रखा जाएगा? समान रखा जाएगा। ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई निरक्षर, ना कोई साक्षर, सभी को क्या दिया जाता? समान दर्जा दिया जाता है। समानता के अधिकार को सबको राष्ट्र में समान अवसर, न्याय का दर्जा दिया गया। मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा भी कानून ने बनाया गया कि सभी को क्या दिया जाएगा? शिक्षा दी जाएगी। वो भी कोई गरीबी अमीरी उसके आधार पर नहीं, सभी को समान रूप से क्या दी जाएगी? शिक्षा का अधिकार दिया, जिसको समान रूप से प्राथमिक शिक्षा के अवसर मिले। लोगों में सामूहिक विकास के लिए सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिजली,
पानी की सुविधा, यहाँ तक कि सारी चीज़ें सरकार ने क्या कि बहुत अच्छे से बढ़ाई और स्त्रियों और समाजों में मान सम्मान मिला। उसके लिए सरकार ने क्या कि अनेक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उन्हें सम्मान अवसर भी प्रदान किए। लोग अपने धर्म का पालन करें, अपनी भाषा बोल सके, अपने त्योहार बना सके। इस प्रकार की स्वतंत्रता मिलने के कारण आज़ादी के बाद वर्षों में भेदभाव नामात्र रह गया। अब ये बेटा पहले ये भेदभाव हुआ करता, परंतु अभी मैं कह रही हूँ ना कुछ अपवाद हो सकते हैं, परंतु अभी ये सारा भेदभाव क्या हो गया बेटा पूरी तरह से समाप्त हो गया। निश्चित जाति के लोग लिए गए हैं और ग्राम पंचायत संसद तक चुनाव के लिए बैठक आरक्षित रखे गए। नौकरियों में भी सभी को क्या किया जाता है, सम्मान रखा जाता है। ऐसा नहीं जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर क्या की जाती है, नौकरी दी जाती है, ऐसा नहीं। विद्यार्थियों के लिए छात्रालय बनाए गए हैं, छात्रवृत्ति दी गई है, स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति का मतलब क्या होता है बेटा, स्कॉलरशिप योजना है कि जिससे सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र सबको क्या किया जाता है, आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। आगे देखो लड़का और लड़कियों का भेदभाव। अब आप देखते हो कि पहले समय में हमने सुना भी है कि लड़का और लड़की में क्या किया जाता है, भेदभाव, परंतु अभी वर्तमान की बात करें तो आप जो 6th क्लास में आए उसमें बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ रही होगी और लड़के भी पढ़ रहे। क्या आपको घर से पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं ना बेटा। तो अब धीरे धीरे क्या हो, ये भेदभाव क्या होने लग गया, समाप्त होने लग गया। भारत में ही नहीं किसी भी देश की प्रगति और विकास में मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक स्त्री की भूमिका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्री पुरुषों की जैविक भिन्नता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लड़कियों का पालन पोषण भेदभाव होने से दोनों का विकास भी क्या होगा, अलग अलग तरह से होगा। अगर हम स्त्रियों को अगर सम्मान नहीं देंगे, अगर उनसे भेदभाव करेंगे तो हमारा देश का विकास नहीं होगा। आज भी अधिकांश घरों में महिलाएं घर काम करती है। अधिकांश घरों में क्या करती है, जो औरतें होती है वो क्या करती है, सिर्फ घर का काम करती है, ठीक है, रसोई घर का काम करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। स्त्रियों को परिवार विषय कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं। आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में कुछ ऐसे है जहाँ पर अभी भी बहुत कम लोगों पे है बेटा, पर कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ स्त्रियों को क्या किया जाता है, अधिकार नहीं है क्या किसी भी निर्णय लेगा। स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल, शिक्षा, आर्थिक अधिकारियों से पुरुषों को क्या क्या वंचित रखा गया। वस्त्रों में, खेल कूद में, शिक्षण के अवसरों में, घूमने फिरने, आचार विचार आदियों के साथ क्या था, लड़कियों के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। लड़कियों में साक्षरता का प्रमाण कम होने से लड़कियों में क्या कहते हैं, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, अन्य कुरिवाजों का भोगना भी पड़ता। आपको पता है लड़कियों के साथ भेदभाव में ये भी देखने को मिलता है, दहेज प्रथा, बाल विवाह करवा दिया जाता है। ये सारी कुरीतियों को क्या करना पड़ता है, उस लड़की को भोगना पड़ता है। समाज में पुत्र जन्म की प्रधानता होने से स्त्री की भ्रूण हत्या भी करवाई जाती है। अभी क्या देखने को मिलता है बेटा कि समाज में क्या होता है कि हर इंसान क्या चाहता है कि हमें किसकी प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। और जैसे ही पुत्री की प्राप्ति होती है तो उसे या तो गर्भ में ही क्या किया जाता है, उसे मरवा दिया जाता है, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या करवाया जाता है। विविध क्षेत्रों में महिलाओं को अल्प प्रमाण स्त्री पुरुषों का भेदभाव स्पष्ट करता है। यद्यपि समाज में जागृति और शिक्षा ही ऐसा है जो इस भेदभाव को क्या कर सकता है, घटा सकता है। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हमारा भारत देश क्या है, विविधता में एकता लिया हुआ है और किस तरह से प्राचीन समय से अभी तक में बहुत सारे क्या देखने को मिले हैं, परिवर्तन देखने को मिला। थैंक यू स्टूडेंट्स।